आज हम समय में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, और देख रहे हैं कि उत्तरी भारत में तब क्या चल रहा था, मतलब पॉलिटिकली। हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तब का भारत कैसा दिखता था, क्या एक देश था या कई अलग अलग हिस्से, और शासन कैसे चलता था। तो पहली बात तो ये है कि ये आज जैसा एक देश नहीं था, है ना, कई राज्य थे। हाँ बिल्कुल, उत्तर भारत उस समय कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, कोई एक अकेली सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी। और इन राज्यों में भी फर्क था, मतलब शासन के तरीके अलग थे। हाँ, मोटे तौर पर दो तरह की व्यवस्थाएं दिखती हैं। एक तो वो राज्य थे जहाँ एक राजा का शासन था, इन्हें जनपद कहा गया है। जनपद? हाँ सुना है, 16 महाजनपद। हाँ वही, इनकी संख्या 16 बताई जाती है। इनमें जैसे मगध, कोसल, काशी, वत्स, ये सब बड़े और महत्वपूर्ण नाम हैं। ये उस समय के पावर सेंटर थे, कह सकते हैं। हाँ अच्छा, और दूसरी तरह की व्यवस्था वो थे संघ या गण। यहाँ किसी एक राजा का राज नहीं था। मतलब राजा नहीं था तो फिर? हाँ, मतलब एक छत्र राजा वाला सिस्टम नहीं था। इनमें कपिलवस्तु के शाक्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे, और पावा और कुशीनारा के मल्ल। ये गणराज्य कहलाते थे। शासन का तरीका अलग था इनका। ये दिलचस्प है, गणराज्य और शाक्य। सिद्धार्थ गौतम का जन्म भी तो शाक्य गणराज्य में हुआ था। तो वहाँ कैसा शासन था? क्या कोई डेमोक्रेसी टाइप की चीज थी? नहीं, देखिए, स्रोतों से ये साफ नहीं है कि वो आज की तरह की डेमोक्रेसी थी या कुछ चुनिंदा लोगों का शासन था, पर इतना पक्का है कि सारी प्रजा मिलकर सीधे शासन नहीं करती थी। तो फिर वहाँ जो शासक परिवार होता था उसका मुखिया राजा कहलाता था। जैसे सिद्धार्थ के जन्म के समय शुद्धोधन थे। अच्छा, तो राजा का पद था। हाँ, पर शायद एक गणराज्य में कई ऐसे शासक परिवार हो सकते थे और उनका मुखिया हो सकता है बारी बारी से या किसी और सिस्टम से शासन करता हो। शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं थी, बल्कि कुछ खास परिवारों में बटी हुई थी। ये तो काफी अलग है। लेकिन ये गणराज्य, क्या ये टिक पाते थे? इतने बड़े बड़े जनपद थे जैसे कोसल, मगध, उनके सामने शाक्य राज्य का क्या हुआ? यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। शाक्य गणराज्य जो है वो शुरू में तो स्वतंत्र था, अपनी पहचान थी, लेकिन समय के साथ पास का जो शक्तिशाली कोसल राज्य था उसने उसे अपने प्रभाव में ले लिया, मतलब अपने अंडर कर लिया एक तरह से। तो स्वतंत्रता खत्म हो गई? पूरी तरह खत्म नहीं, लेकिन सीमित हो गई। नतीजा ये हुआ कि शाक्य राज्य जो था वो कुछ जरूरी राजकीय फैसले, खासकर बड़े वाले, वो कोसल के राजा की मर्जी के बिना, उनकी सहमति के बिना नहीं ले सकता था। तो एक तरह की अधीनता हो गई। हाँ, कह सकते हैं, अधीनता जैसी स्थिति थी। और ये याद रखना जरूरी है कि उस समय कोसल के राजा थे प्रसेनजित और मगध के थे बिंबिसार। ये दोनों बहुत शक्तिशाली थे और सिद्धार्थ गौतम के समकालीन भी। बिल्कुल। तो इन बड़े राज्यों का असर छोटे गणराज्यों पर बढ़ रहा था। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि ईसा पूर्व 6ठी सदी का भारत पॉलिटिकली बड़ा डाइवर्स था। एक तरफ मगध और कोसल जैसे पावरफुल राजतंत्र, हाँ, जिन्हें जनपद कहा गया, और दूसरी तरफ ये शाक्य जैसे गणराज्य भी थे, जिनका अपने ताकतवर पड़ोसियों के साथ रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड था। बिल्कुल, ये सिर्फ राजाओं का ही समय नहीं था, ये राजनैतिक प्रयोगों का भी दौर था। गणराज्य जैसी व्यवस्थाएं भी थीं, जहां शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं थी। ये बात वाकई ध्यान खींचती है। प्राचीन भारत में राजनीतिक संरचनाओं की ये विविधता और उनका एक साथ मौजूद होना। शायद इतिहास हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता।